पिक्चरों में ठाकुर का रोल होता है, उस वाले ठाकुर में ये लोग दिख रहे हैं, उस ठाकुर के रोल में, गुंडों के रोल में दिख रहे हैं। अब गुंडों तिवारी को ड्रिल मशीन से छेद छेद के मार दिया भाजपा के पदाधिकारी के घर के लड़कों ने। और बुलडोजर नीति जो है वो न्याय व्यवस्था पे करारा तमाचा है। सिकरौरा में जघन्य अपराध हुआ था 30-35 साल पहले। आज उस अपराधी के जो मुख्य अभियुक्त लोग हैं वो भाजपा से संरक्षित हैं और बीएचयू में गैंगरेप हो जाता है। 15 दिन हो गया, अभी मुंह नहीं खुलता, ना योगी का ना मोदी का। और बात नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। मोदी जी लगातार, योगी जी लगातार भाषणों में अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं और सुरक्षा की बातें पूरे 5 राज्यों में किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं दूसरे राज्य में, और खुद योगी जी की राज्य में स्थिति बेहद खराब है। सर, ये बताइए कि आज 5 राज्यों में चुनाव है, हमारे साथ कांग्रेस के नेता वैभव त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध जिस तरह से बढ़ा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश को अपराध का ही प्रदेश बना रहे हैं योगी जी। सिर्फ भाषणों में उनको सुशासन नज़र आता है, नहीं उनके स्वजाति बंधु जितने माफिया हैं वो हर ठेके में हिस्सेदार हैं। चाहे कोई टेंडर होगा उसमें हिस्सेदारी उनकी है। बात अपराध की कर लें, काशी से बीएचयू में जो विश्वविद्यालय है सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, उस बीएचयू में उस बालिका के साथ गैंगरेप हुआ, उसका वीडियो बनाया गया पिस्टल के दम पे। अभी है सुरक्षा व्यवस्था। बिजनौर में एक महिला के साथ डकैती की गई, फिर उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया, जघन्य अपराध हुआ। आगरा में होटल में काम करने वाली जो महिला थी उसके साथ गैंगरेप हुआ, कार्रवाई होती नहीं। पुलिस क्या करेगी कि पुलिस जो विपक्ष के नेता हैं, जो कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर लाठियाँ भाजने में व्यस्त है। पुलिस को ना अपराध रोकने में रुचि है, ना ही अपराधियों को रोकने में रुचि है। योगी जी हैं तो सन्यासी, लेकिन सन्यास के ही विरुद्ध सारे काम करते हैं। सन्यासी के लिए झूठ बोलना, मिथ्या प्रलाप करना, ये सब वर्जित है। लेकिन योगी जी सिर्फ झूठ बोलेंगे, जनता को वो बताएंगे कि हम राम को लाए हैं। अरे राम को तुम्हारी हैसियत है क्या लाने की? राम को आप जैसे लोग जो कि ओछी मानसिकता के लोग हैं, छोटी राजनीति के लोग हैं, छोटी सोच के लोग हैं, जो कि अपने ऊपर के सब मुकदमे सरकार में आने के बाद हटवाते हैं, ये ओछापन ही तो है। नेताजी, लगातार आप जिस तरह से योगी सरकार की कहीं ना कहीं उनके आज जो दावे कर रहे हैं उसको आप उजागर कर रहे हैं। ये बताइए, इसी सरकार में जब सरकार बनाने से पहले और आज दूसरे राज्यों में कहा जाता है कि बुलडोजर नीति, मतलब कोई भी अपराध करेगा उसकी सज़ा है बुलडोजर से घर गिरा दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी इतने बड़े जघन्य अपराध हो जाते हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई है कि कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती और लोगों को रोकने में सरकार क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है? सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है और बुलडोजर नीति जो है वो न्याय व्यवस्था पे करारा तमाचा है। शर्म आनी चाहिए, जो लोग इसके प्रणेता हैं, योगी जी को शर्म आनी चाहिए। योगी जी ने ये कभी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन कहेंगे क्या, इल्लीगल घर को ढहाया गया, इसलिए थोड़ी ढहाया गया कि अपराध किया इसलिए ढहाया गया। दूसरी चीज़, सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण डॉक्टर घनश्याम तिवारी को ड्रिल मशीन से छेद छेद के मार दिया भाजपा के पदाधिकारी के घर के लड़कों ने। काहे नहीं बुलडोजर चला उनके घर पे? काहे नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? बगल के जनपद चंदौली, तब बनारस ही जनपद हुआ करता था, सिकरौरा में जघन्य अपराध हुआ था 30-35 साल पहले। आज उस अपराधी के जो मुख्य अभियुक्त लोग हैं वो भाजपा से संरक्षित हैं और उनको बेल मिल जाती है, उनको उस सज़ा में नीचे की कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। क्या अपराध नहीं हुआ है? मामला ये है कि योगी जी सिर्फ जातिवाद फैला रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि सपा का जातिवाद, बसपा का जातिवाद, बाकी दलों का जातिवाद,
सबसे बुरे स्थिति की जातिवाद अगर कोई फैलाया है तो वो भाजपा ने फैलाया है। और आज जो मोदी जी और योगी जी दिख रहे हैं, जनता ये कह रही है कि जो पिक्चरों में ठाकुर का रोल होता है उस वाले ठाकुर में ये लोग दिख रहे हैं, उस ठाकुर के रोल में, गुंडों के रोल में दिख रहे हैं। अब गुंडों के रोल में कह रहे हैं, गुंडों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है लोगों की हिफाजत करना, सुरक्षा प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में खुलेआम लड़कियां चलती हैं, लगातार इस तरह के बयान आते हैं। बीएचयू में गैंगरेप हो जाता है, 15 दिन हो गया, अभी मुंह नहीं खुलता ना योगी का ना मोदी का। और बात ये देखिए, इनके पार्टी के संस्कार में ही झूठ बोलना है। मणिपुर की घटना मोदी ने बोला, योगी ने बोला, भाजपा की ही सरकार है ना, शर्म आनी चाहिए। और आप जो 5 राज्यों की बात करते हो, वहीं मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहां चुनाव हो रहा है, वहां के भाजपा के साथ गठबंधन में जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री ने मोदी जी को कहा कि आप यहां मत आना चुनाव प्रचार करने। शर्म आनी चाहिए। अगर इतना ही अच्छा इनका शासन, इनका चेहरा होता तो ये कहते कि नहीं हम आएंगे वहाँ प्रचार करेंगे। लेकिन मोदी जी मुंह छिपाए बैठे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मोदी जी के साथ मैं मंच साझा नहीं करूँगा। तो अगर आप आओगे तो अकेले बोलोगे, हम अलग हो जाएंगे। डर के मारे मोदी जी नहीं गए। तो सवाल तो ये है कि एक भाजपा की सरकार में मणिपुर में जो जघन्यता हुई, और मणिपुर के भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टीवी चैनल पे कहा कि ये एक मामला नहीं, ऐसे हजारों मामले हैं। मतलब जो वीडियो वायरल हुआ वो एक वानगी था। वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया, पत्रकारों पे रोक लगा दी गई, जिससे वहाँ की पोल न खुल जाए, वहाँ की सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो मोदी और योगी के मुंह से जो साधु वाला नकाब है वो उतर जाएगा। इनका जो विकृत चेहरा है, विकृत मानसिकता है, वो जनता के सामने उजागर हो जाएगी। इसलिए पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए ये इंटरनेट बंद कर देते हैं। मामला ये नहीं है, ये ना इनके पास नीति है ना नियत है। मोदी जी कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, पटाओ पढ़ाओ तो नारा था, और जब सरकार में आ जाते हैं तो कहते हो बेटी पटाओ। तो मोदी को अगर बेटी होती, योगी को अगर बेटी होती, तो वो बेटी का दर्द समझते। और बनारस के सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री को बीएचयू वाले मामले में बोलना चाहिए था, खेद व्यक्त करना चाहिए था, यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए था, उस कुलपति को तुरंत वापस बुलाना चाहिए था जो सिर्फ और सिर्फ निर्माण और भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो किसी से मिलता नहीं है। जो बीएचयू का कुलपति है वो ऐसी स्थिति में लगता है जैसे नई नवेली दुल्हन आई है, सबसे छिप के रहेगी। आज तक पुराने एल्यूमिनाइज से नहीं मिले, शहर के लोगों से नहीं मिले, छात्रों से नहीं मिले। जब तक छात्रों से संवाद नहीं करोगे, विश्वविद्यालय का माहौल कैसे सुधरेगा? लेकिन नेताजी बताइए कि प्रधानमंत्री का ही संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की पुलिस इतनी एक्टिव है, 15 दिन हो गया गैंगरेप होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वो नहीं कर पाएंगे, ना ही करने की इच्छा है, ना मुख्यमंत्री को कोई अच्छी सोच है, नियत है, ना ही प्रधानमंत्री को। क्यों ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन की नाकामी है या सत्ता पक्ष संरक्षण दे रहा है? क्या इसमें हो सकता है, या विपक्ष संरक्षण दे रहा है? क्या मामला है? अब विपक्ष संरक्षण की बात करोगे आप तो गड़बड़ा जाएगा मामला। देखो, सरकार कुछ कर नहीं पा रही, आप सवाल विपक्ष से कर देते हो। अरे देश में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि कुछ भी हो जाए, सरकार की विफलता के लिए विपक्ष से सवाल कर लो। अरे अजीब स्थिति है भैया। सरकार से सवाल, पत्रकारों का धर्म है सरकार से सवाल पूछना, हर मुद्दे पे बात करना। लेकिन पत्रकार आज कैसे गोदी मीडिया में गोदी में बैठ गए हैं जाके